औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सूरह अलक का तर्जुमा, तफसीर और ख़ुलासा बयान करेंगे। जैसा कि कल हमने सूरह अलक के हवाले से वही का नुज़ूल और गार हिरा का वाक़या बयान करा था। जैसा कि हमने आपको बताया था कि सूरह अलक की 5 आयतें सबसे पहले वही की सूरत में नाजिल हुई हैं और बाज़ हज़रात सूरह मुद्दसिर को, बाज़ हज़रात सूरह फातिहा को भी पहली वही कहते थे। सूरह मुद्दसिर को इसलिए कहा जाता है कि जब 5 आयतें सूरह अलक की नाजिल होने के बाद वही का सिलसिला रुक गया था, जो काफ़ी मुद्दत तक रुका रहा, तो उसके बाद जब शुरू हुआ तो सूरह मुद्दसिर की चंद आयतों के साथ नाजिल हुई थी वही। सूरह फातिहा को इसलिए कहा जाता है कि सूरह फातिहा वो पहली सूरत है जो पूरी मुकम्मल तौर पर वही की सूरत में नाजिल फरमाई गई थी। लेकिन सूरह अलक की 5 सूरतें ही वही की सूरत में नाजिल हुई हैं। वही की ताख़ीर से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रंज व गम में मुब्तला हो गए थे। इसके बाद अचानक जिब्राइल अमीन सूरह मुद्दसिर की चंद आयतें लेकर आपके सामने आए। उस वक्त भी आपकी वही कैफियत तारी हो गई थी आपके ऊपर जैसे सूरह इक़रा के नुज़ूल के वक्त पेश आई थी। इरशाद होता है, इक़रा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक, पढ़ अपने रब के नाम से जो सबका बनाने वाला है। यानी कि कुरान पाक जब भी पढ़ो बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू करो। और दूसरा इशारा इसमें यह है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुझे पढ़ना नहीं आता, तो उसमें कहा बिस्म रब्बे का लफ्ज़ से मुराद इस तरफ इशारा किया गया कि अगरचे अभी आप पढ़े लिखे नहीं हैं, मगर आपके रब को सब कुदरत हासिल है। वो उम्मी शख्स को आला उलूम खिताबात का सलीका बलूगत का दर्जा दे सकता है और जिसके सामने बड़े बड़े पढ़े लिखे आजिज़ हो जाएंगे, जैसा कि बाद में इसका ज़हूर भी हुआ। अल्लाह ताला आपका परवरदिगार है, वो हर तरह की तरबियत करना जानता है, आपसे पढ़वा भी सकता है। और अल्लाज़ी खलक सिफ़ात इलाही में से है और उसे खुसूसियत से ज़िक्र करने की हिकमत यह है कि मखलूक़ात पर जैसे जैसे इनामात एहसानात अल्लाह ताला के हैं, उन सब में सबसे पहला इनाम उसका वजूद अता करना है, इंसान को उसका वजूद अता करना है। और दुनिया की तमाम मखलूक़ात का पैदा करने वाला वही है, सारी कायनात उसकी मखलूक है। आगे इरशाद होता है, खलक़ल इंसान मिन अलक़, बनाया आदमी को जमे हुए खून से। सब मखलूक़ात में से इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया। नेमत खलक में तमाम मखलूक़ात से ज़्यादा इंसान पर इनामात हैं। उसको किस दर्जे तक तरक्की दी, फिर सूरत कैसी बनाई, अक़ल व इल्म से मुशर्रफ बनाया। फिर इंसान को ज़्यादा शुक्र और ज़िक्र करना चाहिए क्योंकि पूरी कायनात और मखलूक़ात का खुलासा इंसान है। आगे इरशाद होता है, इक़रा व रब्बुकल इकराम। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको कहा पढ़, तो आपने कहा कि मुझे पढ़ना नहीं आता, तो फिर ये आयत पढ़ी गई कि आपका रब बड़ा करीम है, जो चाहता है वो अता फरमाता है। पहला इकरा ख़ुद आप पढ़ने के लिए फरमाया था और दूसरी मर्तबा इकरा तबलीग दावत और लोगों को पढ़ाने के लिए फरमाया गया है। आगे इरशाद होता है, इकरामुल्लज़ी अल्लमल बिल कलाम, जिसने सिखाया कलम से। तख्लीक़ इंसानी के बाद इसकी तालीम का बयान आता है, जिसने पढ़े लिखों को नौशास्ता कलम से तालीम दी। इंसान को दूसरे ज़राए से उन चीज़ों की तालीम दी जिसको वो नहीं जानता था। अव्वल तालीम किताबों पर ही मुनस्सर नहीं, दूसरे तरीक़ों से भी तालीम का मुशाहिदा किया जा सकता है। हम दूसरे ज़राए से आपको क़िरात, हिफ्ज़, उलूम वही पर कुदरत देंगे, क्योंकि तालीम ही वो चीज़ है जो इंसान को दूसरे तमाम हैवानात, तमाम मखलूक़ात से मुमताज़, अशरफ और आला बनाती है। तालीम की 2 सूरतें, एक ज़बानी तालीम, दूसरी बज़रिया कलम व तहरीर। और इसमें कलमी तालीम को मुक़द्दम बयान फरमाया गया है। उलमा इकराम ने फरमाया है कलम 3 तरह के हैं। पहला कलम जिसको अल्लाह ताला ने अपने हाथ से पैदा किया, तकदीर कायनात लिखने का उसको हुक्म दिया। दूसरा
قلم وہ فرشتوں کے پاس ہے جس سے فرشتے تمام انسانوں کے اعمال نامے تحریر کرتے ہیں، لکھتے ہیں، اور تیسرا انسان کو دیا جس سے وہ خط و کتابت، تحریر اور وہ تعلیم حاصل کرتا ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے علم الانسان ما لم یعلم، یعنی سکھایا آدمی کو جو وہ نہیں جانتا تھا، یعنی کہ اصل تعلیم دینے والا اللہ تعالیٰ سبحان ہے۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ پہلے نہیں جانتا تھا۔ اول اس میں عقل پیدا کی جو سب سے بڑا ذریعہ علم ہے، اور پھر وہی الہام کے ذریعے بہت سی چیزوں کا علم عطا فرمایا۔ پھر بہت سی چیزوں کا علم انسان کے ذہن میں خود بخود پیدا ہوتا ہے۔ جو عالم اور یعلم ارشاد فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اس علم و ہنر کو انسان اپنی ذاتی کمال نہ سمجھ بیٹھے، کیونکہ انسان پر ایک وقت وہ بھی گزرا تھا جب وہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ اب اس کے بعد جو کچھ بھی علم اور ہنر موجود ہے وہ سب خالق مالک کا عطیہ ہے۔ تو آج ہم سورہ الق کی 5 صورتوں کا ہی ترجمہ تفسیر بیان کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کل آگے ہم مزید اس کو جاری رکھیں گے، آگے مزید صورتوں کا ترجمہ اور تفسیر خلاصہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک صحیح پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔